नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। थाली बजाकर पटेल नगर तिराहे से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता इस दौरान इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। थाली बजाकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं ने किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ये तस्वीर आप देखिए। बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में थाली बजाकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की है। अंबेडकर नगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पटेल नगर तिराहे से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है। थाली बजाकर कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इस दौरान इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो अंबेडकर नगर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेसी नेताओं की ओर से थाली बजाकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। महंगाई से हाल बेहाल है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। गाड़ियों पर चलने वाले लोग इस महंगाई से अब पैदल चलने तक को मजबूर हैं। संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल के दाम अब आसमान छू रहे हैं। ऐसे में गोंडा में भी लोग पेट्रोल और डीजल के लिए आ रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर लाइन तो लग रही है, लेकिन लोग पेट्रोल और डीजल के दाम है वो जिंदगी में लोगों के कितना ठहराव ला रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम तो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लोग यहाँ पर आए। भैया, आप दूध वाले हो और कितना पेट्रोल का खर्चा है आपका इस वक्त? हाँ भैया, कितना पेट्रोल महंगा हो गया, कितना खर्चा आ रहा है भैया आपका? 100 रुपये तो होएगा पेट्रोल। 100 के करीब आ गया। हाँ, क्या लग रहा है? महंगा लगा था और क्या लगा था। तो कितना जेब पे असर डाल रहा है? कितना हो पाओ उतना कर लीजिए भैया। आपकी तो भागदौड़ ज्यादा होगी, हाँ, तो कितना तेल जल जा रहा है? अरे 2 लीटर लागत है रोज। पहले कितना लगता था? पहले 1 लीटर लागत रहा। तो काम जो इनको लोग रोज करना है उनको कितना दिक्कत हो रही है। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब बताइए, क्या पेट्रोल डीजल कौन सी क्या डलवाना है? 100 रुपए के तेल में पूरा दिन घूमते थे जी। अभी ये रेट हो गया कि 100 रुपए में 1 लीटर तेल मिल रहा है। क्या कमाएगा पब्लिक, क्या बचाएगा? तो डीजल डलवाते हैं कि पेट्रोल? पेट्रोल गाड़ी है। डीजल पेट्रोल में क्या फर्क रह गया फिर? कोई फर्क नहीं रह गया। कोई फर्क लोगों नहीं का रह मानना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई फर्क नहीं रह गया। दादाजी, कितना महंगा डलवा रहे हैं पेट्रोल? 96-97 रुपए डलवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, 100 के करीब है, शतक होने वाला है? तो शतक लगेगा उसका। तो क्या रियायत कोई मिलने नहीं लग रही है? रियायत नहीं मिली। भैया, भाई साहब, पेट्रोल डलवा रहे हो आप, कितना तेल डल पा रहा है इस वक्त? आपकी जेब से कितना खर्च हो जा रहा है? पर डे का 200-300 रुपए का तेल जल रहा है हमारा। पहले मतलब क्यों, अनुमान क्या लग रहा है कि कितना जेब पे असर डाल रहा है एक आम आदमी का? एक आदमी का मिनिमम 300-400 रुपए का तेल डला रहा है। और पहले जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे क्या लग रहा है आपको कि क्या होना क्या चाहिए? अब होना यही चाहिए, जो पहले था वही हो जाए तो अच्छा है। कितना हो जाना चाहिए? कम से कम 55 रुपए तक। 55 रुपए तेल हो जाना चाहिए, मतलब 50 के पास आना चाहिए। भैया आप बताइए, पेट्रोल डलवाने आए हो, कितना महंगा लग रहा है? बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। डीजल पेट्रोल दोनों दाम छू रहे हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको? महंगा लग रहा है। कितना असर पड़ रहा है आपको? किन चीजों पर आपके असर डाल रहा है ये? बहुत पहले था 1 लीटर में ज़्यादा दूध जाते थे, अभी ज़्यादा जाता नहीं है। भैया आप बताइए, आप गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा रहे हो, कितना महंगा लग रहा है आपको ये? बहुत महंगा लग रहा है। इससे हर चीज़ तो महंगा होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टिंग से ले करके हर चीज़ पे तो टैक्स पड़ रहा है, हर चीज़ को महंगा पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि क्या फैसले लेने चाहिए जिससे कि आपको असर? फैसले तो हमारे आपके सवारी कर रहे हो आप लोग, बिना मास्क के चल रहे हो, पेट्रोल तो महंगा है, कितना डलवाओगे? अरे क्या बताए भाई, तेल लगाए तो इनसे पूछो जो पूछना है। तो क्या इसीलिए 3 सवारी कर रहे हो क्या? 30 भाई नहीं भाई, गए थे उनको छोड़ने फैमिली वाले को। तो कितना महंगा लग रहा है? महंगा तो भाई, महंगा क्या लग रहा है उतना। और भाई ये बताइए, कितना तेल डलवाने आए आप? 90 का मिला। 90 का डलवाने आए? तो मतलब कितना डल पाएगा? 1 लीटर 12 पॉइंट लगेगा।
आज की रेट तो वहाँ पर 95 रुपए है, तो 1 लीटर से तो कम हो पाएगा आपका? जी भैया। तो क्या लग रहा है 100 के करीब कब आ जाएगा? हाँ भैया, ऐसे ही लग रहा है। मास्क क्यों नहीं लगा? भैया मास्क लगाए उड़ रहा था इसीलिए। तो लगा लीजिए। तो देख सकते हैं आप कि डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। अगर बात कर लें तो आज पेट्रोल के दाम 96.91 है, तो वहीं डीजल का दाम भी 89 रुपये 69 पैसा है। तो लोगों की जेब पर ये बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम से लोगों जुड़े हुए हैं। उन्हें रोजाना भागदौड़ की जिंदगी में आम आदमी को इसकी जरूरत है, और उनके दाम अगर बढ़ते हैं तो महंगाई पर लगाम लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लोगों की जेब पर काफी ये असर डालता है। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। पेट्रोल सेंचुरी लगा चुका है तो वहीं डीजल सेंचुरी लगाने के करीब है, और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। रामपुर से रिपोर्ट देखिए। डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर अब लोग काफी परेशान हो चुके हैं। इनकी परेशानी को लेकर ना तो केंद्र सरकार कुछ बेहतर करना चाहती और ना ही यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार। ऐसे में सवाल यह है कि साल 2022 के जो चुनाव अब आने वाले हैं, क्या इन सब डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई की मार सरकार पर भी पड़ने वाली है? क्योंकि सरकार बनाने वाले लोग अब डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर इस कदर मर रहे हैं कि ना तो वो कुछ सरकार से कह पा रहे हैं और ना अपने आप से। दरअसल जिस दिन से यूपी में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से डीजल कीमतें हर तीसरे और दूसरे दिन डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। छात्र हो, बेरोजगार हो, रोजगार वाला हो, हर कोई डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार से ऊब चुका है, और वो फिर भी यही उम्मीद करता है कि जो हमारी वर्तमान की सरकारें हैं, सरकारों में बैठे मंत्री हैं, उनको कम से कम डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई पर थोड़ी सी तो रोक लगानी चाहिए। क्योंकि हर कोई इस महंगाई में अगर मर रहा है तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री शायद सुनना ही गवारा नहीं समझते, और अगर ये नहीं सुनेंगे तो मुझे ये लगता है कि 2022 के जब चुनाव होंगे तो ये उत्तर प्रदेश की जो जनता है ऐसे मंत्रियों को और ऐसी सरकारों को जरूर सबक सिखाएगी। क्योंकि इस वक्त हर कोई डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर परेशान है, लेकिन इन सरकारों में बैठे लोगों को बिल्कुल भी क्यों हैरानी नहीं होती। इन सब चीजों को लेकर लोग सरकार से एक बार फिर यही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी वक्त है, वक्त में अगर सरकार ने डीजल पेट्रोल की महंगाई को थोड़ा सा भी कम किया तो इन्हें आगे से राहत मिलेगी, वरना इस सरकार के लिए ये आफत भी बन सकती है। रामपुर से इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का रेट 99 को पार कर गया है, जबकि नॉर्मल का रेट 96 के पार है। हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया कि अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपए पहुंचता है तो क्या उसके लिए पेट्रोल पंप का मीटर तैयार है या नहीं। और जब आम लोगों से बात की तो आम लोग हाथ जोड़कर महंगाई कम करने की अपील करने लगे। इस समय जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये गाजियाबाद में पेट्रोल का रेट 80 पैसे। आपको बता दें ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का दाम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्स्ट्रा प्रीमियम का जो रेट है वो तो 100 के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। हालांकि मैं आपको नॉर्मल पेट्रोल का रेट भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो 96 रुपए के पार हो चुका है मीटर पर। अभी आपको वो डिस्प्ले होगा और आप यहाँ पर देखिए 96 रुपए 96 पैसे नॉर्मल का रेट है। वहीं अगर मैं डीजल के दामों की बात करता हूं तो वो भी 90 रुपए के करीब पहुंच गया। और ऐसे में जो आम आदमी है, जो पहले से कोरोना संकट के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसके लिए मुश्किल रोजाना बढ़ती जा रही है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि अगर ये जो दाम है 100 रुपए के करीब पहुंचता है या पूरे 100 रुपए को पार कर जाता है, तब क्या जो ये मीटर हैं वो इसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं? 3 डिजिट वाली संख्या के लिए क्या ये मीटर रेडी है? तो गाजियाबाद में हम पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात कर लेते हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष। जो 100 रुपए अगर ये दाम चला गया तो क्या मीटर उसके लिए तैयार है? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी। कुछ जगहों पर ऐसी खबरें थी कि शायद मीटर तैयार नहीं हो। कौन से मीटर है? हमारी ये 3 विजिट की मीटर है, 3 विजिट की। आज कितना दाम बढ़ा है लगभग? आज नहीं बढ़ा। आज नहीं बढ़ा है। लगातार जब बढ़ता है तो लोग क्या कहते हैं? 2 दिन 3 दिन वही रोज बोलते हैं कि जो है रेट बढ़ता जा रहा। अब जो भी है क्या करें। तो आप सुन सकते हैं कि जो एनसीआर है यहाँ पर मीटर भले ही तैयार है, लेकिन लोग तैयार नहीं है, वो बहुत परेशान है। उनसे पूछ लेते हैं। नौकरी करते हैं? बिल्कुल जी। कहाँ नौकरी करते हैं?
कहीं पास में ही। अच्छा ये बताइए, जब रोज आते हैं पेट्रोल पंप पर और दाम बढ़ा हुआ होता है, कुछ पैसे बढ़ा हुआ होता है, जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है उस कुछ पैसे के बढ़ने का? रोजगारी चला रहे हैं, जैसे चला रहे हैं अपनी, और जो बचता है वो सब पेट्रोल में दे देते हैं। कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत हो रही है, जब डबल हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी हमारे लिए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए? सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने इस महंगाई को कम करे और गरीब आदमी को हष्ट-पुष्ट रखे, ताकि वो अपना जीवित व्यापार करता रहे। जो मौजूदा आपकी सैलरी है, क्या उसमें आप घर चला पा रहे हैं इस समय? बिल्कुल नहीं चला पा रहे हैं, हम आधी पेमेंट तो हम अपने इसी पेट्रोल में फूंक दे रहे हैं। तो आप लोगों का दर्द सुन सकते हैं। एक तरफ कोरोना काल में आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ परेशानी है। और लोगों से पूछ लेते हैं, साहब नौकरी करते हैं? जी हाँ, पर बिजनेस है मेरा। अच्छा बिजनेस है। ये बताइए, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के बढ़ते हैं, तो सभी चीजों के बढ़ते हैं, रोजमर्रा की चीजों के, क्या घर चल पा रहा है इस समय? नहीं जी, बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। आजकल में दूर दूर जाना पड़ता है, जहाँ 100 रुपये का काम होता है वहाँ 200 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो इससे बिजनेस करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो वैसे ही काम नहीं है, उसके ऊपर इसे पेट्रोल डीजल के दाम, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब कुछ पैसे सुबह आके देखते हैं कि बढ़ गए हैं, अब तो 100 के करीब पहुंचने वाला है, क्या लगता है कुछ पैसे से कितना फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ता है जी। अगर मान लिया 1 रुपया भी बढ़ता है तो उससे हमारे पास 100-200 किलोमीटर रोज जाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से कम 20-25 रुपए का लगभग फर्क पड़ जाता है। कुछ सरकार से कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? बिल्कुल कहना चाहेंगे, आपके माध्यम से, हम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से, प्लीज प्लीज इसमें कमी कीजिए और जो टैक्स है उसे कम करके पब्लिक को थोड़ी राहत दीजिए, ताकि अपना बिजनेस या भूखे पेट जो लोग हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहा है और सुचारू रूप से अपनी रोजी रोटी चला सके। तो आप आम आदमी की अपील यहाँ सुन सकते हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि हम सरकार तक इस अपील को पहुंचाएं कि ये जो बढ़ते दाम हैं, जो महंगाई से आम आदमी परेशान है, उससे वो उभर पाए। जब भी रोजाना वो सुबह पेट्रोल पंप पर पहुंचता है आम आदमी, और हम ये बता दें कि एनसीआर में लाखों की संख्या में ये दोपहिया वाहन चालक जो हैं सुबह के वक्त पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप्स पर पहुंचते हैं, और जब कुछ पैसे बढ़ते हैं तो झटका बड़ा लगता है, क्योंकि ये कुछ पैसे करके ही जो पेट्रोल का दाम है वो 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। हालांकि हमने शुरू में ही बताया कि एक्स्ट्रा प्रीमियम का रेट 99 को पार कर गया है, और जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका 96 के पार है। लेकिन कब ये 100 पहुंच जाए, ये भी निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि कभी भी वो 100 के पास पहुंच सकता है, 100 रुपए पहुंच सकता है, और उसके लिए पेट्रोल पंप तो तैयार है, लेकिन आम आदमी की जेब तैयार नहीं है। और आम आदमी यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पर कुछ कंट्रोल किया जाए। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। राजधानी लखनऊ में आज सादा पेट्रोल 97 रुपए 5 पैसे और डीजल 89 रुपए 80 पैसे, पावर पेट्रोल 100 रुपए 51 पैसे हो गया है। राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल ने शतक पार किया। हमारी संवाददाता ने पेट्रोल पंप से इसका जायजा लिया। पेट्रोल डीजल की लगातार हो रही बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी कुछ पैसे बढ़ोतरी होने के बाद आप देख सकते हैं जो सादा पेट्रोल है वो 97.05 पैसे है, वहीं डीजल जो है वो 89 यानी 89 रुपए 80 पैसे के आसपास है। लेकिन सबसे खास बात ये कि पावर पेट्रोल ने शतक पार कर लिया है, जिसकी चर्चा हो रही थी कि पेट्रोल कब 100 रुपये पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं 100 रुपये 51 पैसे के आसपास पहुंच गया है पावर पेट्रोल, जो कि कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में भी अब पेट्रोल जो है वो 100 के ऊपर बिकना शुरू हो गया है। जाहिर है कि यहाँ पर लोगों को रोज घर से निकलना है, अपने रोजमर्रा काम करने हैं, तो ऐसे में पेट्रोल भराना इनके लिए आवश्यक भी है, क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चल सकता है। क्योंकि इन्हें चाहे अपने छोटे मोटे काम हो, बड़े काम हो, सभी कामों के लिए पेट्रोल जो है वो अति आवश्यक रहता है। सुबह सुबह पूजा करने निकले हैं आप लोग? जी। तो गाड़ी से ही निकलना पड़ा? जी, अब गाड़ी तो निकलना पड़ेगा सर। तो तेल भी भरवाना पड़ा होगा? जाहिर सी बात है, गाड़ी चलेगी तेल तो भरवाना पड़ेगा। लगता नहीं यार दाम बढ़ गया, चल जाएगा काम? अरे बहुत ज्यादा हो गया, 100 रुपए बताओ हो गया, यानी कि 70 रुपए में था, बताओ 100 रुपए हो गया, क्या करा जाए। 100 रुपए तेल लगाएंगे, 50 किलोमीटर 40। दाम बढ़ रहे हैं ठीक है, या फिर अभी कुछ कम करना चाहिए? बहुत खराब, कम करना चाहिए सरकार को, सरकार पे विचार करना चाहिए इस पे। 100 रुपए बहुत ज्यादा हो गया है, और क्या। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 100 रुपए बहुत ज्यादा हो गया। आप पढ़ाई करते हैं या जॉब वॉब करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, तो घर में गाड़ी वाड़ी तेल भराने के लिए पैसा मिल रहा है? मिल रहा है। तो कुछ कहते नहीं पापा वगैरह, यार कब तक ऐसे चक्कर हो गए? पापा और कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, चलो भराओ, चाहे जितना महंगा हो। होगा, चलाते रहो। चलो ठीक है, अभी पापा दे रहे हैं तो काम चल जा रहा है। बाकी जिन्हें खुद भरवाना है उनके लिए शायद ये संकट का विषय हो सकता है। आप लोग जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, तो काम कैसे चल रहा है? मतलब चल जाता है ठीक है, जो बढ़ रहा है बढ़ने दो? नहीं, ऐसे कैसे, अब जो चीज धीरे धीरे बढ़ रही, इनकम लिमिटेड है,
और आपका एक्सपेंसेस चला बढ़ता जा रहा है तो आदमी कहाँ सर्वाइव करेगा। सैलरी इंप्रूव हुई कि नहीं? नहीं, उल्टा और माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा और माइनस कर रहे हैं। और जाहिर सी स्थिति है कि आप देख सकते हैं जो लोगों की लाइन है वो लगी हुई है। इनकी जो मुश्किलें हैं वो पेट्रोल भराना इनके लिए ज़रूरी है और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस बीच कोरोना काल है। कोरोना काल में लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जो सैलरी है उसमें कटौती हो रही है, लेकिन पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में भी पावर पेट्रोल ने शतक पार कर लिया है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, न्यूज़, लखनऊ। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने